रात का सन्नाटा वीरान प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक टूटा बल्ब लरसती रोशनी फैला रहा है। धुंध ट्रैक को निगल चुकी है और सर्द हवा खामोशी में खफीफ सरगोशियां बिखेरती है। इसी अंधेरे में रेयान कंधे पर बैग, थके कदम और खौफजदा आंखों के साथ प्लेटफॉर्म में दाखिल होता है। उसे अंदाज़ा नहीं कि ये रात उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर की सबसे पुरानी रेलवे लाइन, जो अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी, रात के वक्त तकरीबन वीरान पड़ी रहती थी। मगर आज की रात रेयान को हर हाल में आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो अपने काम से ताखीर से निकला और अब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर रोशनी बहुत कम थी। दूर से सिर्फ एक बल्ब झिलमिलाता था, जैसे किसी ने उसे बार बार पोंछ कर दोबारा खराब कर दिया हो। टिकट घर बंद था, बेंच खाली थी और हल्की सी ठंड ने हवा में अजीब सन्नाटा भर रखा था। रेयान ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:38 हो रहे थे। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ आम ट्रेन जैसी नहीं थी। इसमें एक भारी, धीमी गूंज थी, जैसे कोई पुराना लोहे का जिन जंजीरें घसीटते हुए आ रहा हो। रेयान ने पलकें झपककर लाइन की तरफ देखा। पहले धुंध को चीरता हुआ हेडलाइट नजर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी ट्रेन सामने आ गई। टीन की बॉडी जगह जगह पुरानी, रंग उखड़ा हुआ और खिड़कियों में अंधेरा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ट्रेन का इंजन बंद था, फिर भी वो खुद ब खुद प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दरवाज़ा खुलने की रेयान ने एक लम्हा सोचा कि वापस चला जाए, मगर बारिश शुरू हो चुकी थी और वो भाग नहीं सकता था। उसने हिम्मत की, बैग उठाया और ट्रेन में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल ठंडा नहीं बल्कि बहुत सर्द था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने 100 साल पुरानी बर्फ के बीच से होकर हवा भेजी हो। सीटें खाली थीं, लेकिन हर सीट पर किसी के बैठने की हल्की सी गहरी शक्ल बनी हुई थी, जैसे लोग अभी चंद लम्हे पहले उठे हों। रेयान ने आहिस्ता चलते हुए दरमियानी बोगी में एक सीट ली, मगर बैठते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे सांस ले रहा हो। उसने फौरन पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर पिछली सीट की खिड़की पर एक धुंधला हाथ का निशान मौजूद था, अभी अभी का बना हुआ। रेयान का दिल तेज चलने लगा। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। जब उसने रोशनी ऑन की तो देखा कि मोबाइल की फ्लैश ट्रेन के अंदर की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें नुमाया कर रही है। बोजियां खाली थीं, मगर उन खाली सीटों के ऊपर हल्के हल्के साए हरकत कर रहे थे, जैसे बैठे हुए लोग सांस ले रहे हों, मगर वो नजर नहीं आ रहे थे। इसी लम्हे ट्रेन अचानक झटके से चल पड़ी। रेयान सीट पकड़कर उठ बैठा। स्टेशन अंधेरे में पीछे रह गया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती रही, मगर इंजन की आवाज़ गायब थी। सिर्फ बोगियों में घूमती हुई सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। फिर एक लम्हे में सामने बैठे 2 साए वजूद में आए, इंसानी शक्ल के, मगर चेहरे खाली, धुएं जैसे वजूद। रेयान का जिस्म सुन्न हो गया। वो साए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगे। रेयान चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वो जमी हुई थी। उसे महसूस हुआ जैसे पूरी बोगी जिंदा है। हर सीट उसे घूर रही है और साए अब उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अचानक ट्रेन के एक कोने से किसी बूढ़े आदमी की लरसती हुई आवाज़ आई। ये ट्रेन सिर्फ जिंदा लोगों को सफ़र नहीं करवाती, ये इन सब की है जो रात की सवारियां पकड़े जाते हैं। रेयान ने मुड़कर देखा। एक कमजोर, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मुसाफिर आखिरी नशिस्त पर बैठा था। वो ट्रेन का वाहिद आदमी था जो जिंदा लगता था। रेयान लड़खड़ाता हुआ उसके पास पहुंचा। बूढ़ा आहिस्ता बोला, मैं भी पहली बार इत्तेफाक से इस ट्रेन में बैठा था। अब 20 साल से यही सवारियां देख रहा हूँ। निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। चाहे कोई बुलाए, हाथ पकड़े या सांस तुम्हारे कान के पास आए, बस मुड़ना नहीं, वरना तुम वहीं के हो जाओगे। बोगी फिर अंधेरे में डूब गई। साए तेजी से करीब आए। ट्रेन की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई। आखिरकार एक स्टेशन सामने नजर आया, वीरान, जैसे सदियों से बंद हो। बूढ़ा मुसाफिर उठा और चलते चलते बोला, अगर जिंदा रहना है तो दौड़ कर उतर जाना और पीछे नहीं देखना। दरवाज़ा खुला। रेयान पूरी कुव्वत से बाहर कूद गया।
जमीन पर गिरा मगर फौरन उठा और ट्रेन से दूर भागा। पीछे से सरगोशियां तेज हो गईं। रियान, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, मुड़कर तो देखो। रियान की सांसें फूल रही थी मगर वो जानता था अगर उसने पलटा वो खत्म हो जाएगा। फिर आखिरकार सब खामोश हो गया। जब उसने हिम्मत करके आगे देखा तो वो एक आम शहर के किनारे आ चुका था। ट्रेन गायब थी, धुंध भी गायब थी। वो गिरता पड़ता घर पहुंचा मगर उस रात के बाद कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। कहानी का मॉरल: जिंदगी में कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जो आसान लगते हैं मगर वो हमें गलत जगह ले जाते हैं। सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है मगर महफूज भी वही होता है।